हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं कि ये हमारा टैली का सेकंड लेसन है। इस लेसन में हम आप लोग को बताएंगे कि कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, लेजर क्या होते हैं, ग्रुप्स क्या होते हैं और वाउचर एंट्री कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि ये सब वर्क कैसे करते हैं। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। तो हेलो दोस्तों, यहाँ इस तरह का इंटरफेस आप लोग को दिखेगा। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो कंपनी क्रिएट करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो कंपनी क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, कुछ शॉर्टकट की है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेलेक्ट कंपनी, शर्ट कंपनी, कंपनी इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे शॉर्टकट की सबका रहेगा। आपको कोई भी एंट्री करना हो या किसी चीज़ का एंट्री करना हो तो यहाँ पे बहुत सारे शॉर्टकट की होंगे बने हुए। अभी हमें क्या करना है कि कंपनी क्रिएट करना है। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि Alt F1 प्रेस करना होगा बटन। ठीक है, Alt F1 प्रेस किए तो यहाँ पे पूछता है कंपनी इन्फॉर्मेशन में कि आपको सेलेक्ट कंपनी करनी है या लॉगिन करनी है या कंपनी क्रिएट करनी है, तो यह क्या करना है आपको। तो हमें तो यहाँ पे सिंपली करना है क्या, कंपनी क्रिएट करना है। तो हम यहाँ पे कंपनी क्रिएट पे जाएंगे और जाने के बाद यहाँ से कंपनी क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो कंपनी क्रिएट कीजिएगा तो यहाँ पे कुछ इस तरह से फॉर्म आएगा, आपको इसको फिलअप करना है। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको डायरेक्टरी है कि आपका जो डेटा है जो कहाँ सेव होगा, जो कंपनी का डेटा वर्क जो कीजिएगा वो कहाँ पे सेव होगा। तो यहाँ पे दिया गया है कि सी ड्राइव के अंदर, यूज़र के अंदर, पब्लिक के अंदर, टैली ERP के 9 के अंदर डेटा में आपका जो भी फाइल है वो सारा का सारा इसमें सेव होगा। ठीक है, इसको भी हम देखेंगे कि कैसे विंडोज़ में जाके वहाँ से खोल के चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे सेव हो रहा है। फ़िलहाल हम इसको एंट्री करते हैं, कंपनी का एक नाम में एंट्री करते हैं हम इसमें। तो हम यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं, कोई कंपनी का नाम मान के चलिए ABC कंपनी है, कोई कंपनी है हमने लिखा। यहाँ पे एड्रेस है कंपनी का, जो भी एड्रेस यहाँ पे देना चाह रहे हैं आप यहाँ से कंपनी का एड्रेस दे देते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे कंपनी का एड्रेस दे दिया। आप फुल फिलअप करके करिएगा कि कंपनी का जो भी एड्रेस हो। उसके बाद कंट्री कौन सी है इसकी, तो हमने कंट्री यहाँ पे सिलेक्ट कर ली है इंडिया। स्टेट कौन सा है, यहाँ पे लिस्ट यहाँ पे देखिए, लिस्ट यहाँ पे शो कर देता है। आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पे लिस्ट अपने आप शो कर देता है। तो आपको यहाँ पे बिहार पे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, पिन कोड क्या है, पिन कोड आपका जो भी पिन कोड है वो आप यहाँ पे दे दीजिए। तो इस तरह से आप अच्छी तरह से फिलअप कर लीजिए। पिन कोड हमने दे दिया। उसके बाद है फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स। फ़ोन नंबर है तो फ़ोन नंबर दीजिए, मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर दे दीजिए। ठीक है, ईमेल, वेबसाइट, फैक्स, ये सब फॉर्म फिलअप करना है। आप यहाँ से फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा, इसमें कुछ नहीं है उतना। उसके बाद आता है यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर फॉर्म बिगनिंग। मतलब कि क्या कि कोई भी कंपनी आप क्रिएट कर रहे हो वो कब स्टार्ट होता है। तो आपका फाइनेंशियल ईयर तो पता है कि कब कंपनी स्टार्ट होता है, अप्रैल में स्टार्ट होता है, मार्च में बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये तो मेरा फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे बुक बिगनिंग फॉर्म्स, कब आप कंपनी को स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, आज कीजिएगा या अगले महीने कीजिएगा, कि जब आपको करना है यहाँ पे उस दिन का डेट हम यहाँ पे डालेंगे। कंपनी जब से हमने स्टार्ट की जब का हम यहाँ पे डेट डालेंगे, और ये कंपनी जो स्टार्ट होता है वो वहाँ उसका डेट होता है। उसके बाद है यहाँ पे कि आप पासवर्ड, टैली में आपको अगर सिक्योरिटी चाहिए कि आप हम इसमें पासवर्ड लगा दें, सिर्फ आप ही यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे पासवर्ड यूज़ कर सकते हैं। अगर मल्टीपल यूज़र है, आपके अलावा कोई और काम कर रहे हैं इस पर, तो इसको छोड़ दीजिए, पासवर्ड की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमें क्या है, यहाँ पे आपको सिंबल मिल जाएगा, करेंसी। आप इंडिया में काम कर रहे हैं तो इंडिया का सिंबल मिल जाएगा। फिर सिंपली नेक्स्ट 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 और एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया। तो आपको इस तरह से कुछ यहाँ पे मिलेगा कि कंपनी का नेम क्या है, डेट क्या है इसका, कब से कब तक का है, ये पूरा का पूरा यहाँ पे बन गया। और इधर है गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली में क्या है, आपको 4 ऑप्शन है इसमें, मास्टर, ट्रांजेक्शन, यूटिलिटीज़, रिपोर्ट। तो हमें ये चारों ऑप्शन को समझना होगा कि इसमें कैसे कैसे काम करेंगे। और इधर आपका शॉर्टकट की है, ऊपर में भी शॉर्टकट की है, नीचे आपका कैलकुलेटर मिल जाएगा। कंट्रोल M मारेंगे तो यहाँ पे कंट्रोल N, तो यहाँ पे कैलकुलेटर ऑन हो जाएगा। ठीक है, कंपनी तो आपने क्रिएट कर ली। अब हम चाहते हैं क्या कि कंपनी में कुछ चेंजेस करना हो, कुछ बदलाव करना हो, तो वो हम कैसे करेंगे। तो आपको सिंपली क्या करना है कि फिर से इसमें F3 मारेंगे, Alt F3 क्रिएट किए तो यहाँ पे पूछेगा कि कंपनी सिलेक्ट करना है कि कंपनी बंद करना है कि नया कंपनी करना है या चेंज करना। अल्टर मीन्स होता है चेंज करना। ठीक है,
Alt F3 से ये सारे ऑप्शन यूज होंगे। तो सेलेक्ट कंपनी में करेंगे तो जो भी मेरा कंपनी रहेगा वो यहाँ पे शो कर देगा कि आप किस कंपनी में जाना चाह रहे हैं, किस कंपनी में काम करवाना चाह रहे हैं। तो मेरा तो फर्स्ट वाला है, हम उसी को सिलेक्ट करेंगे। अगर और कोई कंपनी चाहिए तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं क्या कि हम कंपनी बंद करनी है तो सर्च कंपनी क्लिक करेंगे तो ये जो मेरा कंपनी चल रहा है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अभी हमें क्या करना है कि चेंज करना है कुछ। अल्टर पे गए, यहाँ पे हमें इस कंपनी में कुछ चेंजेस करना है तो ये खुल गया। यहाँ पे जो भी बदलना है आप इसको चेंज कीजिएगा, वो क्या होगा, वहाँ पे बदल जाएगा। तो आप Alt F3 यूज करके कंपनी में कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कि एक क्वेश्चन को, इसमें अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन क्या होते हैं, इसके अंदर लेजर कैसे क्रिएट करते हैं और ग्रुप्स कैसे होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अकाउंट इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे क्लिक किए। इसमें आपको यहाँ पे लेजर, ग्रुप, वाउचर टाइप्स ये सब मिलेगा। तो आपको यहाँ पे लेजर और ग्रुप पहले समझना है। ग्रुप्स क्या होता है कि ग्रुप बने हुए रहते हैं और लेजर हमें बनाना पड़ता है। ग्रुप्स में आपको यहाँ पे डिस्प्ले में जाएंगे तो यहाँ पे बने हुए रहेंगे ग्रुप्स, बहुत सारे 28 ग्रुप्स हैं जो कि बने हुए हैं। हमें अगर ग्रुप्स की ज़रूरत होती है तो आप यहाँ पे नया क्रिएट कर भी सकते हैं। उसके बाद आते हैं लेजर में। तो लेजर क्या होता है कि हमें लेजर बनाना होता है। लेजर क्या बनाएंगे हम, कैपिटल, परचेज, सेल, रेंट, जो भी हम यूज करेंगे वो सारा का सारा हमें लेजर क्रिएट करना होगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम एक क्वेश्चन करते हैं कि इसमें वर्क कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम PDF खोल लेते हैं अपना। PDF हम आपको ये दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ले लीजिए। सबसे पहले कि स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश RS इतना का मतलब 1,25,000 का हमने एक बिज़नेस स्टार्ट किया, जिसमें से हमने परचेज किया और सेल भी किया। ठीक है, तो हमें ये सारा क्वेश्चन को यूज करना है। और कैसे कैसे है यहाँ पे दिया गया है। क्रिएट लेजर करने के लिए आपको किस किस का लेजर क्रिएट करना है, तो कैपिटल, परचेज, सेल का लेजर क्रिएट करेंगे। इसका ग्रुप क्या होगा, तो ये सारे ग्रुप हैं, इसके अंदर जाएंगे ये सब। उसके बाद यूज कैसे करते हैं तो हम यहाँ पे जाएंगे अकाउंट इन्फॉर्मेशन के अंदर, लेजर के अंदर और क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, इसको क्रिएट करने के लिए। उसके बाद है वाउचर टाइप्स, एंट्री कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर F6 होता है, F9 होता है, मतलब शॉर्टकट के भी यहाँ पे दिया हुआ है। आप इसमें से देख के भी एंट्री कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले क्या है कि स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश इतना है, 1,25,000 का। तो हम यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं। उसको बनाने के लिए सबसे पहले लेजर करने के लिए क्या बोला था, अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाने के लिए। हम अकाउंट इन्फॉर्मेशन में गए। उसके बाद बोला लेजर में जाने के लिए, लेजर में गए। क्रिएट बोला, क्रिएट करेंगे। अब क्या क्रिएट करना है, तो वहाँ पे था क्या कि हमें करना था क्या, कैपिटल बनाना है, परचेज बनाना है और सेल बनाना है। तो हम एक एक करके बनाएंगे। पहले कैपिटल बनाते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे लेजर नेम कैपिटल। कैपिटल हमने लिखा यहाँ पे। कैपिटल अंडर मतलब ये किसके अंदर जाएगा, किसका ग्रुप है, तो कैपिटल अकाउंट्स का ग्रुप है। तो हमने कैपिटल सिंपल यहाँ पर आपको यहाँ एंट्री करना है। उसके बाद एक्सेप्ट कर लेना है इसको। जब तक एक्सेप्ट नहीं होगा जब तक कोई काम नहीं होगा। हमने एंट्री कर ली कैपिटल की। अब हमें करना है क्या, परचेज था बोला था, परचेज भी बना लेते हैं हम। मतलब आपको यहाँ पे जितना बनाना है यहाँ पे एक बार में बना सकते हैं। ठीक है, परचेस हमने बना लिया। परचेस किसके अंदर जाएगा, तो परचेस अकाउंट के अंदर में जाएगा। इसमें भी हमें एक्सेप्ट कर लेते हैं। तीसरा क्या था कि सेल अकाउंट था, तो हमने सेल्स को भी क्रिएट कर ली। अब यहाँ पे सेल अकाउंट्स भी हमने बना लिया। मतलब आपको तीनों अकाउंट यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेने हैं। अब यहाँ से बैक जाने के लिए आपको एस्केप बटन का यूज करना होगा। कीबोर्ड में ESC लिखा होता है। एस्केप बटन पे गए। यहाँ पे आके हमें देखना है कि कौन कौन सा अकाउंट बना। तो डिस्प्ले में जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे कि कैपिटल है, कैश है, परचेज है, सेल है, प्रॉफिट एंड लॉस है। 2 अकाउंट्स होते हैं जो बने हुए होते हैं अपने आप, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस। बाकी हमें बनाना होता है। ठीक है, तो हमने इतना सारा तो काम कर लिया। यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ तक समझ गए कि कैसे अकाउंट क्रिएट होता है, कैसे कंपनी क्रिएट होता है, कैसे कंपनी चेंज होती है, कैसे कंपनी बंद होती है, कैसे अकाउंट क्रिएट होता है। ठीक है, लेजर क्रिएट होता है और कैसे लेजर को देखते हैं। और लेजर चेंज करना है तो यहाँ से अल्टर में जाके आप जिसको बदलना है क्लिक कीजिए, यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं होम पे। नेक्स्ट अब क्या है कि हमने तो इतना काम कर लिया कि अकाउंट बना लिए, लेजर बना लिए, सारा चीज़ कर लिया।
अब आपको क्या करना है कि हमें अब ये एंट्री करना है, वाउचर एंट्री करना है। तो वाउचर एंट्री करने के लिए क्या है, आपको रिसीव्ड वाउचर में जाना है। इसका ये ऑप्शन है F6 का। तो हमें रिसीव्ड वाउचर करने के लिए क्या करेंगे, बैक के अकाउंट इन्फॉर्मेशन हो गया। अब हमें जाना है ट्रांजेक्शन में। ट्रांजेक्शन में जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर आपको एंट्री करना है, तो अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे हम। यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर में गए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो रिसिप्ट करना है। कैपिटल लगा रहे हैं, पूंजी लगा रहे हैं, तो आपको रिसिप्ट करना है। तो रिसिप्ट के लिए वाउचर आप अगर नहीं जानते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए, रिसिप्ट के लिए F6 दिया गया है शॉर्टकट की, या नोट्स में भी है, नोट्स में भी आप ले सकते हैं। तो हमने F6 यहाँ पे लगा दिया। तो F6 में आया यहाँ पे क्रेडिट, कि आप पूंजी लगा रहे हैं तो आपके पास है क्या जा रहा है, क्रेडिट क्या हो रहा है, कैपिटल हो रहा है। तो आप यहाँ पे कैपिटल लिखिए, कितना का भाई, तो 1,25,000 का हमने बिजनेस स्टार्ट किया। तो आप जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं वो आप कैश में कर रहे हैं, चेक में कर रहे हैं, या पार्टनरशिप कर रहे हैं। तो अभी तो हमने कैश में करना है, तो हम अभी कैश में किए। तो हमने यहाँ पे लगा दिया 1,25,000 हमने पैसा लगाया, यहाँ पे कैश भी लग गया। उसके बाद नरेशन है। नरेशन में क्या है कि आप कुछ लिख सकते हैं कि आज हमने 1,25,000 का बिजनेस स्टार्ट किया, या कुछ भी आप यहाँ पे लिखना है तो लिख सकते हैं नरेशन में। ठीक है, हमने सिंपली इसको एक्सेप्ट कर लेना है। तो एक मेरा वाउचर एंट्री हो गया। ये जो वाउचर एंट्री यही आपका रिसिप्ट है, मतलब बिल जो होता है यही है। अब हम इसको देखेंगे कैसे, तो इसको देखने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, बैक आना है। अब हम चलेंगे बैलेंस शीट। अब समझेंगे बैलेंस शीट क्या होगा, कि आपका जो भी वर्क आप कीजिएगा दिन भर में, जो भी एंट्री कीजिएगा वो सारा का सारा डिटेल बैलेंस शीट में होगा। हमने यहाँ पे बैलेंस शीट चेक किया। अब बैलेंस शीट समझते हैं कि क्या होता है। बैलेंस शीट में आपको यहाँ पे एक लायबिलिटीज़ मिलती है, एक असेट्स मिलता है। लायबिलिटीज़ क्या होता है और असेट्स क्या होता है। लायबिलिटीज़ होता है आपका दायित्व, असेट्स होता है आपका संपत्ति। मतलब जो भी आपका लायबिलिटीज़ है वो इधर रहेगा, और जो भी आपका संपत्ति है वो इधर रहेगा। ठीक है, लायबिलिटीज़ में आपका कैपिटल है, लोन है, प्रॉफिट एंड लॉस है, ये सब के सब सन्ड्री डेबिटर है, ये सारा का सारा लायबिलिटीज़ होंगे। असेट्स में सन्ड्री क्रेडिटर है, कैश है, बैंक है, स्टॉक है, ये सारा का सारा असेट्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कैपिटल आपने लगाया इतना, यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद कैश इन हैंड में भी इतना है, बाकी आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। बैलेंस शीट मेन बैलेंस शीट होगा, आपको बैलेंस शीट समझना है। प्रॉफिट लॉस कुछ भी नहीं दिखा रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा है, क्योंकि आपने अभी तक तो कोई सामान परचेज नहीं किया, ना ही कोई सामान सेल किया। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे इतना समझ में आ गया कि हम पूंजी लगाए तो यहाँ पे क्या हुआ। अब बैक आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था क्या, कि आपको करना है परचेज गुड्स टू कैश इतना का। हमने 2500 का परचेज करना है, कोई सामान खरीदना है, तो हम कैसे करेंगे। चलिए, परचेज करने के लिए फिर से आपको जाना है अकाउंटिंग वाउचर में। हम यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर पे गए। अब इसके लिए दूसरा है। ठीक है, ये तो कैपिटल के लिए F6 आपने बटन दबाया, F6 के काम कर लिए, लेकिन परचेज करना है तो उसके लिए अलग वाउचर होगा। क्या वाउचर है, तो यहाँ पे देखिए कि परचेज के लिए यहाँ पे दिया गया F9। हम F9 प्रेस करेंगे। हम यहाँ पे F9 बटन प्रेस किए तो यहाँ पे आपको यहाँ पे इस तरह से परचेज मिला। ठीक है, अब परचेज करना है क्या, तो यहाँ पे आपको सप्लायर इनवॉइस नंबर देना है, डेट देना है, पार्टी नेम देना है, ये सारे चीज़ इसमें फिलअप करना है। हम सप्लायर इनवॉइस नंबर कुछ भी दे दिए, 002 दे दिए, डेट दे दिए। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि पार्टी नेम, आप जो सामान खरीद रहे हैं किस पार्टी से खरीद रहे हैं। अगर आपके पास कोई आदमी है, आदमी से सामान ले रहे हैं, तो यहाँ पे उस आदमी का नाम देंगे। अगर कोई आदमी नहीं है, कैश से ले रहे हैं, तो हम कैश देंगे यहाँ पे। उसके बाद अदर रेफरेंस, मतलब यहाँ पे आप किसी और के रेफरेंस देना है तो यहाँ पे दे सकते हैं। सप्लायर का नाम, एड्रेस, जो भी भरना है यहाँ से फिलअप करके भर सकते हैं। उसके बाद क्या है, परचेज लेजर। आप जो क्रिएट किए हैं, कैश किए हैं, तो आप क्या खरीद रहे हैं, कोई सामान खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप परचेज सिंपल लिख दीजिए। ठीक है, अभी तो मेरे पास कोई आइटम है नहीं, यहाँ पे नो आइटम्स, तो हम यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे और यहाँ पे हम परचेज करेंगे। ठीक है, कितना का, हम यहाँ पे अमाउंट दे देंगे सिंपली 2500 का, क्योंकि इसमें कोई आइटम नहीं है। तो आप हमने यहाँ पे परचेस किया, इतना का सामान खरीदा, एक्सेप्ट कर लिया। अब यहाँ पे आप जाइए वाउचर एंट्री में, यहाँ पे देखिए कि क्या था कुछ देर पहले, कि ये जो बैलेंस था
दोनों सेम सेम था। अब क्या है कि प्रॉफिट लॉस उस समय नहीं दिखा रहा था, लेकिन अब क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस दोनों दिखा रहा है। इसमें अभी क्या है 2500 का आपने सामान खरीदा है जो कि लॉस में दिखा रहा है, ये इधर है तो लॉस में है, इधर रहेगा तो प्रॉफिट में है। कितना का 2500 का लॉस है। क्या आप यहाँ पे पूंजी लगाए तो जो फिक्स है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे 1,22,500 हो गया, 2500 यहाँ पे चला गया, परचेज सामान खरीदे तो यहाँ पे चला गया, लॉस में चला गया। ठीक है, तो आपने बैलेंस शीट देखना समझ गए कि आपका जो पूंजी टोटल अमाउंट इतना है, बचा हुआ पैसा इतना है, बाकी का आपने परचेस किया। ठीक है, अब है क्या कि आप जो भी एंट्री किए तो यहाँ हम देखना चाहते हैं कि हमने दिन भर में क्या क्या एंट्री की, कहाँ से वो देखना है टोटल एंट्री को। आपने दिन भर में जो भी एंट्री की कहाँ देखेंगे हम, तो हम यहाँ पे जाएंगे डिस्प्ले के अंदर, डे बुक के अंदर, यहाँ पे आपका सारा का सारा रहेगा। अब जो भी यहाँ पे वर्क किए हुए रहेंगे, जितने भी एंट्री किए हुए रहेंगे, सारा का सारा एंट्री यहाँ पे हम 2 एंट्री किए हैं तो यहाँ पे 2 एंट्री दिखा रहा है। तीसरा करेंगे, तीसरा भी दिखाएगा, और डेट बाय डेट है, सारा का सारा यहाँ पे रहेगा। ठीक है, डिस्प्ले के अंदर, डे बुक के अंदर। क्लियर है। अब तीसरा क्या है कि आपको यहाँ पे सेल करना है। तीसरा है कि इसमें सेल गुड्स टू कैश 5200 का। अब यहाँ पे आपने तो बिजनेस भी लगा दिया, सामान भी खरीद लिया, अब सामान को बेचना है, तो हम बेचने के लिए क्या करेंगे, इसके लिए भी वाउचर होता है। अकाउंटिंग वाउचर पे गए हम, यहाँ पे सेल करना है तो हमें F8 बटन दबाना होगा। यहाँ पे F8 बटन है, F8 बटन को प्रेस किए तो ये सेल ऑप्शन खुलेगा आपका। यहाँ पे सेल खुल गया। रेफरेंस नंबर यहाँ पे देना होगा, जो भी रेफरेंस है। पार्टी नेम क्या है, तो अभी तो कोई पार्टी है नहीं, हम कैश से सामान खरीद रहे हैं तो यहाँ पे हम कैश देंगे। यहाँ पे डिलीवरी नोट्स देना है कि कहाँ से डिलीवर करवाना है, हमें कहाँ डिस्पैच करना है, ये सारा फॉर्म यहाँ पे आप फिलअप कर लीजिएगा। बिलिंग एड्रेस जो भी है। उसके बाद यहाँ पे सेल कर रहे हैं तो हम यहाँ पे सेल दे देंगे, सेल लेजर क्रेडिट। यहाँ पे आपसे पूछा गया कि आपके पास क्या आया था, तो कैश, आप सामान खरीद रहे हैं तो आपके पास पैसा आएगा और सामान जाएगा, तो हमने सामान खरीदा कैश से और यहाँ पे सेल कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, एंड ऑफ लिस्ट है, सामान तो है नहीं कोई, तो यहाँ पे सिंपली सेल कर देंगे। कितना का, 5200 का हमने परचेज सेल किया, एक्सेप्ट कर लिया हमने। अब क्या है कि आपने सेल भी कर लिया, एंट्री होगी। अगर कभी एंट्री गलत होती है तो आप पेज अप करके वापस आ सकते हैं, यहाँ से एंट्री चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए बैलेंस शीट को फिर से हम देख लेते हैं कि बैलेंस शीट में क्या है। बैलेंस शीट पे गए तो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या कि प्रॉफिट हो गया। यहाँ पे अभी प्रॉफिट हो गया। अभी कुछ देर पहले क्या था, ये इधर था, लॉस में था, लेकिन अभी क्या है, प्रॉफिट है। आपने इतना का बिजनेस स्टार्ट किया, इतना आपके हाथ में है 1,27,700, और यहाँ पे 2,700 का प्रॉफिट हुआ। ये प्रॉफिट हुआ कैसे, इसको हमें चेक करना है तो क्या करेंगे, तो आपको यहाँ पे एंटर करना है। अब यहाँ से आपको पूरा डिटेल मिलेगा कि कैसे प्रॉफिट हुआ। आपका जो परचेज़ था 2500 का आपने परचेज़ किया था और 5200 का आपने सेल किया था, तो जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट आया, ये यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो ये सारा का सारा चीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं कि कहाँ आप ने परचेज़ किया है, कितना का आपने सेल किया है, क्या आपके पास बचा है, और ये बैलेंस शीट में यहाँ पे प्रॉफिट में शो करवा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप स्टॉक भी देख सकते हैं कि आपके पास स्टॉक बचा हुआ है कि नहीं है। तो मेरे पास तो कोई अभी स्टॉक ही नहीं, हमने कोई सामान खरीदा ही नहीं, सिर्फ हमने एंट्री की। ठीक है, तो ये इतना ही क्वेश्चन का था। ये आप इसको प्रैक्टिस कीजिए कि इस क्वेश्चन को आपने डाउनलोड कर लेना है लिंक से, और लिंक से डाउनलोड करके इतना को यूज करना है, समझना है कि कैसे हमने यूज किया ये पूरे टैली को। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे।